कभी ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरी करने की बात सुनी है? नहीं ना, लेकिन गुरुग्राम में ऐसा काफी वक्त से चला रहा है। वैसे हरियाणा में भी चोरों को चैन नहीं है। पुलिस की सुस्त प्रणाली का चोर बढ़िया फायदा उठा रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी और संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। तो वहीं पुलिस ने जब अपराधियों को पकड़ा तो खुलासे से पुलिस के भी होश उड़ गए। आरोपी स्विफ्ट डिजायर से आते थे और ब्रेजा, क्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ियां चोरी कर उत्तर प्रदेश के बदायूं, एटा, मैनपुरी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच देते थे। आरोपियों से मास्टर चाबी के साथ साथ कुछ ऐसे डिवाइस भी बरामद किए हैं जिनसे ये गाड़ियों के एसीएम को हैक कर उसे स्टार्ट कर लेते थे। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक एक इंटरस्टेट गैंग को बस्ट करा गया है, जिसके अंदर 3 मुख्य जो इनके सस्पेक्ट्स थे पहले आरोपी हैं, 3 इनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 इंचार्ज कुलदीप की टीम ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और ये एक इंटरस्टेट गैंग जो अंतर्राज्यीय गैंग रन करते थे। और बेसिकली ये जो 2 है, शाहिद और मुजाहिद, ये दोनों ही फिरोज़ाबाद और मैनपुरी के रहने वाले हैं। इनके साथ एक इनका साथी था रजत, वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा चुका है। तो 3 आदमियों को, जो 3 आरोपी हैं, इनको पकड़ने में गुड़गांव पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त करी गई है। सर, अब तक कितनी गाड़ियों की बात इनके सामने आई है कि इन्होंने कितनी गाड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और अब तक कितनी गाड़ियां इनसे रिकवर हो चुकी हैं और पिछला बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? अभी जो पूछताछ में हमारे सामने आया, गुड़गांव पुलिस ने इनको ऑलरेडी रिमांड पे ले रखा था। तो गुड़गांव पुलिस ने इनसे 6 व्हीकल्स, जो गुड़गांव के अंदर 5 व्हीकल्स, एक नोएडा का व्हीकल है, इनको बरामद करा है, जिसके अंदर 2 क्रेटा व्हीकल गाड़ी है, एक ब्रेजा है, एक वैगन आर है, और जिससे ये वारदात को अंजाम देते थे एक स्विफ्ट डिज़ायर है। इनको रिकवर करा गया है। और जो पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में हमारे जो सामने आई थी ऑलरेडी, तो शाहिद है, इसके ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमे लगभग हैं। ये इंटरस्टेट बहुत बड़ा गैंग है। 80 से ज़्यादा मुकदमे एक शाहिद के ऊपर हैं, और मुजाहिद के ऊपर भी 15 मुकदमे और 4 मुकदमे केस अपना गुड़गांव के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो किस तरह के मुकदमे? सर, चोरी के हैं? चोरी के, व्हीकल थेफ्ट के मुकदमे हैं। बाकी और जितनी अनलिस्टिंग होगी, जितनी भी डिटेल्स हमारे पास और फर्दर आएगी, आपको हम समय के साथ अपडेट करेंगे। हम संबंधित जो हमारे नेबरिंग एरिया है, जो हमारे साथ नेबरिंग स्टेट का एरिया शेयर करते हैं, खासकर यूपी का, और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद वगैरह हैं हमारे, उनको भी हम सूचना दे रहे हैं इस संबंध में कि भी इनको हमने अरेस्ट करा है। और अगर किसी भी प्रकार का और उनके वहाँ पर कोई ऐसी घटनाक्रम में अगर ये वांछित हैं, तो भी हम उनको सूचित कर रहे हैं। सर, कहाँ पर ये हाईवे पर निशाना बनाते थे या फिर राज्यों में अलग? नहीं, बेसिकली हमारे पास एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी 21 अगस्त को। पुलिस पोस्ट धनकोट है, हमारा पुलिस स्टेशन राजेंद्र पार्क का इलाका है। उसमें एक कंप्लेनेंट ने हमें कंप्लेंट दी थी कि उसकी एक वैगन आर गाड़ी चोरी हो गई है। उस संबंध में जब जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, सोर्स रिपोर्ट हमारे पास आई और कुछ जानकारियां प्राप्त हुई कि कौन कौन लोग इस तरीके के घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं। उसको गहनता से जब उसकी जांच करी गई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पता चला कि कुछ संबंधित ये व्यक्ति विशेष हैं जो ऐसी घटनाक्रम को यहाँ अंजाम दे रहे हैं, और इनको पकड़ने में काफ़ी अच्छी मेहनत हुई है। हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने सफलता प्राप्त करी है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को पिछले दिनों एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी वैगन आर गाड़ी चोरी हो गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच सेक्टर 10 अपराध शाखा को सौंपी थी। जांच के दौरान पुलिस ने रजत को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने इसके 2 अन्य साथियों को, शाहिद और मुजाहिद को भी गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों के कब्जे से वैगनर आर, क्रेटा और ब्रेजा गाड़ियाँ बरामद की है। रजत है, ये मैनपुरी का रहने वाला है। शाहिद जो है, ये फिरोजाबाद यूपी का रहने वाला है। जो मुजाहिद है, ये भी मैनपुरी का रहने वाला है। कहाँ ले जाते थे? किन लोगों को ये गाड़ियां बेचा करते थे? बेसिकली जो अभी पूछताछ में हमारे सामने आया है कि जो इनके रिसीवर हाथरस, बदायूं वगैरह के क्षेत्र में हैं, और उनको भी हमने इनकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के दौरान हमने पूछताछ में लिया है, और संबंधित की अभी पूरी जांच करके कि और कितने लोग इस तरीके की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, और जो रिसीवर एंड है उन लोगों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर, जैसा आपने बताया कि क्रेटा जैसी महंगी गाड़ियां ये चोरी किया करते थे, क्या डिमांड पे भी ये चोरी किया करते थे? ये बेसिकली डिमांड पे ही चोरी करते थे, और इनके पास डिमांड आती थी कि किस किस प्रकार के व्हीकल्स, किस मॉडल के व्हीकल्स इनको चोरी करना है। तो उसको डिमांड को देखते हुए ये इस तरीके की जो डिमांड्स थी उनकी पूर्ति करते थे। हाथरस, बदायूं और संबंधित जो क्षेत्र में है, इस तरीके की जो घटनाक्रम और गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं,
उन लोगों को रिसीवर एंड पर ये गाड़ियाँ दे देते थे। और जो भी इनका इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कितने और अन्य लोग, क्योंकि जैसे शाहिद के ऊपर ही 80 के आसपास, 80 के आसपास क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, और जो मुजाहिद है उसके ऊपर भी लगभग 18 से 20 केसेस ऐसे रजिस्टर्ड हैं जो हमारे संज्ञान में आए हैं। तो यही कोशिश है कि कितने और लोग अन्य इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अभी देखने में ये आया कि ये कुछ टाइम पहले ही अभी जेल से छूट के आए थे, तो उस दौरान के पहले कितने केसेस के अंदर ऑलरेडी इनको शामिल जांच किया जा चुका है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, और उसके बाद इन्होंने आके कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। लगभग 5-6 महीने के दौरान इन्होंने क्या क्या वारदातें करी हैं और कौन कौन अपने गैंग के अंदर किन किन लोगों को इन्वॉल्व करा है, उनकी हम अभी और पहचान कर रहे हैं, और उनके खिलाफ भी सख्ताई से कार्रवाई करी जाएगी। कब से एक्टिव है सर ये? जो शाहिद है ये लगभग 2001 से एक्टिव है, और मैं जैसे कि बताया कि लगभग 80 के आसपास इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। तो 2001 से ये ऐसी गतिविधियों को, कार्रवाइयों को जो अंजाम दे रहे हैं। सर वाहनों को किस तरह से चुराते थे, क्या तकनीक अपनाते थे? देखिए, ये मास्टर कीज वगैरह रखते हैं कुछ, और इस तरीके के टेक्निकल डिवाइसेस रखते हैं जो व्हीकल्स, बेसिकली व्हीकल लिफ्टर जो होते हैं वो अपने पास उस तरीके की गतिविधि को अंजाम देने के लिए रखते हैं। ऐसे कुछ टूल्स होते हैं इनके पास, तो उनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ECM मशीन्स को हैक करते हैं, साथ साथ मास्टर की से जो खोल लेते हैं व्हीकल्स को, क्योंकि क्रेटा और जिस तरह की वैगन आर है, काफ़ी देखा गया कि ऐसी व्हीकल्स ज़्यादा चोरी हो रहे हैं। तो स्पेसिफिक जो टूल्स है ये इस्तेमाल करा जाता है, और अभी हम वो भी रिकवर करेंगे कि किस माध्यम से करते हैं। बेसिकली हमने अभी कुछ इनसे कीज भी ऐसे रिकवर करी हैं। सर गुरुग्राम पुलिस ने पहले भी ऐसे ही कार चोरों का एक पर्दाफाश किया था, जिसमें वो आरटीओ की साथ मिली भगत करके, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी भी बीच में नाम आए थे सामने कि वो नंबर प्लेट बदल करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाते थे। देखिए, वो भी एक बहुत बड़ा गिरोह था, इंटरस्टेट गिरोह था, जिसमें कुछ RTO के जो अधिकारी थे और संबंधित वहाँ पर जो क्लर्क और या इस तरीके के जो काम करते थे, जो बैकलॉग एंट्री में डाल के और उसकी रजिस्ट्रेशन निकाल लिया करते थे अदर वे अराउंड, और उसकी चेसी और इंजन नंबर उसको चेंज कर दिया करते थे, तो उनके खिलाफ ऑलरेडी कई मुकदमे केसेस रजिस्टर्ड हो चुके थे, और उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई भी हुई है और अच्छी मॉनिटरिंग हुई थी। आरोपी जिसे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से वारदातों को अंजाम देते थे, उसे भी पुलिस ने बरामद किया है। प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी शाहिद पर 80 से भी ज्यादा कर चोरी के मामले दर्ज हैं, तो वहीं मुजाहिद पर 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। आरोपी शाहिद साल 2001 से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है और वो कई केसों में गिरफ्तार हो चुका है। करीब 6 महीने पहले जेल से बाहर आने के बाद आरोपी दोबारा चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा। ACP क्राइम वरुण दहिया के माने तो उन आरोपियों को भी जांच में शामिल किया गया है जो इन आरोपियों से गाड़ियां खरीदते थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो फोन डिमांड गाड़ियां चोरी करते थे और गाड़ी मॉडल के अनुसार उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपए में आगे बेच देते थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं एटा मैनपुरी में गाड़ियां बेचने के बाद वहीं पर उनके फर्जी नंबर तैयार किए जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।